प्रणाम। मैं हूँ डॉक्टर दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष के बारे में। देखिए, कार्तिक मास खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब अगला महीना शुरू हो चुका है। अघन मास यानी कि मार्गशीर्ष, अघन भी बोलते हैं, मार्गशीर्ष भी बोलते हैं। तो हम इस महीने की महिमा के बारे में बात करेंगे कि इस महीने आप क्या कर सकते हैं, क्या इस महीने की महिमा है। हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। साथ में इस महीने आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं और उस प्रत्येक पूजा से क्या लाभ आपको हो सकते हैं, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस महीने का जो श्री कृष्ण जी ने बताया है कि ये जो महीना है अघन, ये जो मार्गशीर्ष महीना है, ये मेरा ही स्वरूप है। मेरा ही स्वरूप है मार्गशीर्ष का महीना, ऐसा श्री कृष्ण जी बताते हैं। श्री कृष्ण ने इस महीने को अपनी विभूति बताया है कि ये महीना मेरी विभूति है। मार्गशीर्ष 16 नवंबर से शुरू हो रहा है और 15 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिसंबर तक ये महीना रहेगा। इस महीने में पूजा पाठ, जप तप, स्नान, दान, ध्यान इतना महत्व है कि जो व्यक्ति ये सब कर ले, विष्णु भगवान स्वयं खुद को उस व्यक्ति को समर्पित कर देते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा है इस महीने की। इस महीने की सप्तमी और अष्टमी तिथि है, वो शून्य तिथियों में गिनी जाती है। उन तिथियों में आपको बहुत सारे ऐसे मांगलिक कार्य, कुछ भी शुभ कार्य वो नहीं करने चाहिए। तो ये जो सप्तमी और अष्टमी है, दो बार महीने में पड़ती हैं, एक बार शुक्ल पक्ष की, एक बार कृष्ण पक्ष की। तो इस बार जो है वो 22 और 23 नवंबर को है सप्तमी अष्टमी, और 8 और 9 दिसंबर को है। तो ये तिथि आप नोट कर लीजिएगा। और इन तिथियों में आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, कोई गृह प्रवेश हो, कोई वाहन खरीदना बेचना, ये सब कुछ भी आपको नहीं करना है। इन चीजों का आप ध्यान रखिए। इस महीने में जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है, जीवन भर उसको, जो उसके जीवन के समस्त रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके शरीर में जो औषधीय तत्व हैं वो जागृत हो जाते हैं। इस महीने में एक समय जो व्यक्ति भोजन करता है, अगले जन्म में भी वो जो व्यक्ति है वो रोग मुक्त पैदा होता है। उसका जन्म रोग मुक्त होकर हो, तो पूरे जन्म रोग मुक्त रहता है। दिन में आप दूध और फल ले सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। दिन में एक बार बीच में 12-1 बजे के आसपास दूध और फल ले सकते हैं। और सूर्यास्त के बाद आप पूरा भोजन कर सकते हैं, पूरा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, वो सूर्यास्त के पहले भोजन करते हैं, और जो हम गृहस्थ हैं वो सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं। तो आपको सूर्यास्त के बाद भोजन करना है। इस महीने चांदी का दान करना चाहिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जिस जैसी भी सामर्थ्य है, तो इस महीने आपको चांदी का दान करना चाहिए। और सभी दान में जो श्रेष्ठ है, सभी दानों में जो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है वो है अन्न का दान। तो इस महीने आपको अन्न का दान करना चाहिए। आप हर समय भगवान के सानिध्य में रहें, हर समय उनकी भक्ति में रहें। आप रोज सुबह 8 से 10 मिनट लगाकर, 8 से 10 मिनट का केवल समय लगेगा, भगवान की पूजा आपको करनी है। विधि मैं बता देती हूँ पूरी, बहुत ही सिंपल विधि है। शायद बताने में थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन रियली बहुत ही छोटी सी पूजा है, हम डेली करते हैं, बस थोड़ी सी चीजें एडप्ट करनी है उसमें। तो मतलब ये आपको करना है। सबसे पहले मैं सामग्री आपको बता देती हूँ कि सामग्री क्या क्या लगने वाली है पूजा में। ये जो सामग्री की लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले सामग्री देख लीजिए। आपके पास लड्डू गोपाल जी की अगर मूर्ति है, आप लड्डू गोपाल जी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप फोटो ले सकते हैं, कोई जो तस्वीर होती है। अगर आप फोटो लेने ही जा रहे हैं और आपके पास ये चॉइस है कि आप फोटो लेने जा रहे हैं, तो आप फोटो इस तरह की लीजिएगा जिसमें लक्ष्मी और विष्णु जी गरुड़ के ऊपर विराजमान हो, ऐसी आप फोटो लीजिएगा। पूरे महीने आपको इसी फोटो की पूजा करनी है। तो आपको अगर फोटो है तो फोटो के ऊपर तो हम स्नान नहीं करा सकते। मूर्ति है, कई बार मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति अलग से होती है, अगर मूर्ति पे भी आप डेली स्नान नहीं करवा सकते तो मैं पहले भी कई वीडियोस में बताती हूँ, आप सुपारी पे स्नान करवा सकते हैं। एक सुपारी ले सकते हैं और उस पर सुपारी पर स्नान करवा सकते हैं। विधि मैं अब आगे आपको बताऊंगी, अभी तो मैं सामग्री बता रही हूँ। तो दूसरा लेना है आपको घी का दीपक।
घी का दीपक हो गया, घंटी हो गई, धूप हो गया, शंख, शंख कोई सा भी हो सकता है, दक्षिणावर्ती हो या वामवर्ती हो, कोई सा भी शंख आप पूजा में रख सकते हैं। बहुत जरूरी है इस महीने, इसका भी अलग से महत्व है। देखिए शंख के ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी कि शंख का महत्व या घर में रखने के फायदे क्या हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी। ये जो शंख है ना, वो लक्ष्मी जी के भाई होते हैं। उस घर में लक्ष्मी जी सदा वास करती है जहां पर शंख पूजा में रखे जाते हैं। तो ये शंख के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, ये हमारा टॉपिक अलग चल रहा है, फिलहाल हम सामग्री की बात कर रहे हैं। और आपको रखना है मधु, यानी कि शहद रखना है। भोग के लिए रोज थोड़ी सी खीर बना लेनी है आपको, 1 कटोरी आप खीर बना लीजिएगा, एकादशी को छोड़कर। बाकी आप प्रतिदिन खीर बना सकते हैं। जिस दिन एकादशी है उस दिन आप मालपुए का भोग लगा सकते हैं, कोई अन्य मिठाई जो दूध से बनी हुई हो। ऋतु फल लेना है। ऋतु फल में भी जो सबसे अधिक प्रिय है विष्णु भगवान को, वो केले का फल है, तो आप केले का फल रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इत्र आपको लेना है। तुलसी जी की मंजरी, श्यामा तुलसी जी की मंजरी भी लेनी है और रामा तुलसी जी की मंजरी भी आपको रखनी है, दोनों रखनी है। आपको पुष्प रखने हैं। आपको दूध कच्चा होना चाहिए, गाय का हो तो अति उत्तम है, और गाय की ही कोशिश करें कि गाय का ही दूध हो, वो भगवान को अभिषेक कराने के लिए। कपूर रखना है, वो जो हम पंचमुखी दीपक रखते हैं उसमें हम पंचमुखी दीपक से भगवान जी को कपूर की आरती करा देते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो आरती के लिए आपको पंचमुखी दीपक रखना है। शुद्ध जल का लोटा रखना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको मिला लेना है। आचमनी रखनी है। आचमनी मैं बताऊंगी आगे आगे। आपने पिछली पूजाओं में देखा होगा, मैंने पूजा करते हुए भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैं आचमनी आपको दिखा चुकी हूँ। आचमनी रखनी है, या एक बर्तन में आप जल अलग से रख लीजिएगा। सूखी तुलसी की डंडी आपको रखनी है। सूखी तुलसी की डंडी क्यों रखनी है? क्योंकि इसी डंडी को घिसने के लिए पत्थर भी रखना, इसी डंडी को घिसकर हम एक चंदन तैयार करेंगे और इसी से हम भगवान को तिलक करेंगे, तो ये आपको रखना है। इस महीने हर चीज का, जितनी भी मैंने आपको ये सामग्री बताई है, इनका मैं साथ साथ आपको महत्व भी बताते जाऊं। इस महीने हर चीज का अलग महत्व है, जितनी भी ये सामग्री है ना, हर वस्तु का अलग महत्व है। मैं चाहे वो घंटी हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो शंख हो, चाहे वो घी का दीपक हो, चाहे वो धूप हो, कुछ भी हो, हर एक वस्तु का अलग महत्व है। मैं जैसे जैसे वस्तु आती रहेगी उसका महत्व भी आपको बताती रहूंगी। तो हमें अब पूजा की तैयारी करनी है। पूजा के लिए हम सब जब बढ़ेंगे तो उस सबसे पहले जो हमने गंगा जल का लोटा रखा हुआ है, जल का लोटा रखा हुआ है, उसमें थोड़ा गंगा जल आप मिला लें। कुशाग्र अगर नहीं है तो आम का पत्ता ले सकते हैं, आम के पत्ते से या कुशाग्र से समस्त सामग्री के ऊपर छींटा आप मार दें। मंत्र रहेगा ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ये 3 बार मंत्र बोले और समस्त सामग्री के ऊपर अपने ऊपर वो जो जल का छींटा आप मार ले, ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि आचमनी हमने रखी है, आचमनी से आप एक बार जल ले अपने हाथ में, ओम माधवाय नमः, उस जल को पी ले। फिर से जल ले, ओम केशवाय नमः, आप जल पी ले। फिर से जल ले, ओम विष्णुवे नमः, फिर से जल पी ले। चौथी बार आप अपने लेफ्ट साइड हाथ धो ले, ये आपको करना है। अब आप खुद को तिलक करेंगे, खुद को आप तिलक कर लें, उसके बाद आप फिर से हाथ धो लें। अब आप पूजा के लिए शुद्ध हो चुके हैं, पूजा के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आप चौकी आपने एक लगा ली है। चौकी मैं शायद सामग्री में बताना भूल गई, एक चौकी आप अलग से लगा ले और उसके ऊपर पीला वस्त्र, पीला कपड़ा आप बिछा ले, पीला आसन आप बिछा ले, ये आपको कर लेना है। तो अक्षत पुष्प का आसन आप भगवान की जहां फोटो या भगवान की जो मूर्ति आपके पास है वो स्थापित करेंगे, उससे पहले वहां अक्षत पुष्प का आसन तैयार कर ले। सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाना है। दीपक आप जब जला रहे हैं, दीपक जलाने के बाद आप हाथ धोएंगे, दीपक को आप तिलक कर दे और अग्नि देवताय नमः आप यहाँ पर जाप करें और तिलक कर दे। तिलक करने के बाद अक्षत पुष्प आप अर्पित कर दे, ओम अग्नि देवताय नमः, और फिर आप प्रार्थना करें, क्योंकि ये जो अग्निदेव हैं ये आपकी पूजा में अब आ चुके हैं। इस घी के दीपक को आप स्थान दे दे अक्षत पुष्प का और वहां पर इनको स्थापित कर दे। उसके बाद आप अब इनसे प्रार्थना करेंगे कि हे अग्निदेव, आप हमारी पूजा के साक्षी बनिए,
क्योंकि अग्निदेव ही साक्षी होते हैं हर पूजा के, हर शुभ कार्य के। तो आप अग्निदेव को साक्षी मानकर अब ये पूजा करेंगे कि अग्निदेव आप हमारी इस पूजा के साक्षी बनिए। आपने दीप प्रज्वलित कर लिया है, अब इस दीपक को यहाँ से नहीं हटाना है। सबसे पहले अब दीपक का पूजन हो गया, अक्षत पुष्प आपने कर लिया। तो इस दीपक का महत्व मैं आपको बता दूं, साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैं हर चीज का महत्व आपको बताते चलूंगी। जो व्यक्ति इस महीने में घी का दीपक जलाता है वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है, स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। तो दीपक को हमने जला लिया है, दीपक को प्रज्वलित कर लिया है, आसन दे दिया है, धूप बत्ती जला लेंगे और अब भगवान को हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए हमने एक पात्र रखा है, एक प्लेट या कोई एक बर्तन ऐसा रखना जिसमें हम भगवान को स्नान करा सकें। अगर आपके पास भगवान की मूर्ति है लड्डू गोपाल जी की तो उसके ऊपर ही स्नान कराएंगे, उन्हीं को स्नान कराएंगे, या फिर आप सुपारी को स्नान कराएंगे। तो लेकिन स्नान कराने से पहले आप प्रार्थना करना, यदि आप सुपारी को स्नान करा रहे हैं उनका रूप मानकर कि हे ईश्वर, मैं आप तो सर्वत्र हैं, मैं आपको इस सुपारी के रूप में मानकर स्नान करा रहा हूं या करा रही हूं, आप इसको स्वीकार करें। तो वो हमने कर दिया है। अब हम उनको स्नान कराएंगे। सबसे पहले इत्र, आप इत्र रखा है हमने पूजा में, ये जो आपकी रिंग फिंगर है इस पे थोड़ा सा इत्र लगाकर आप भगवान को जो आपने मूर्ति रखी है या सुपारी के ऊपर लगा ले। तो ये इत्र लगा लिया। मंत्र आपको एक ही बोलना है पूरी पूजा में, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इत्र आपने लगा लिया है। अब हम भगवान को अभिषेक करेंगे। सबसे पहले शुद्ध जल से, हमने शुद्ध जल का लोटा रखा हुआ है, सबसे पहले हम शुद्ध जल से भगवान को अभिषेक करेंगे। मंत्र आप साथ साथ बोलते जाएं। फिर हम उसके बाद मधु से अभिषेक करेंगे, मधु से अभिषेक करेंगे। मंत्र आप साथ साथ बोलते चल रहे हैं। अब मैं मधु का आपको बता दूं महत्व के, मधु से स्नान कराने का क्या महत्व होता है अभिषेक करने से। जो व्यक्ति अगन महीने में मधु से भगवान को स्नान कराता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। स्वर्ग लोक के जैसे अभी हमने घी के दीपक का, ये आपको स्वर्ग लोक के रास्ते आपके लिए खोल देता है। अगर वह वापस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेता है, उसके कुछ जन्म बचे हुए हैं, दोबारा पृथ्वी पर लोक में आता है तो वह राजा बनता है, मतलब राजा के रूप में जन्म लेता है। बहुत हर चीज से, धन दान ये सब कुछ राजा के रूप में जन्म लेता है। तो मंत्र आप बोलते जाइए और मधु से स्नान करा दीजिए। फिर से हम मधु से स्नान कराने के बाद फिर से हम शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे। मंत्र 3 बार आपको हर अभिषेक पर बोलना है। फिर दूध से अभिषेक कराएंगे। दूध से स्नान कराने का महत्व है कि जो इस महीने भगवान को दूध से स्नान कराता है वह समस्त पापों से मतलब मुक्त हो जाता है और अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। दूध से स्नान कराने के लिए अब हमने जो शंख रखा हुआ है, दूध से हम स्नान कराएंगे। दूध हम उस शंख में भर लेंगे और उस शंख के माध्यम से हम स्नान कराएंगे। जो शंख रखा हुआ है, मंत्र आप बोलते जाएं, भगवान को स्नान कराएं, साथ साथ फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब हमने दूध से स्नान करा लिया है, अब उसी शंख में फिर हम जल भर लेंगे और अब हम शंख के माध्यम से, शंख में थोड़े से अक्षत और पुष्प भी आप मिला लीजिएगा जल के साथ साथ। फिर हम मंत्र बोलते जाएंगे और स्नान हम कराते जाएंगे। शास्त्रों में इसका भी महत्व बताया गया है जब हम शंख से स्नान करा रहे हैं कि जो व्यक्ति शंख से इस महीने में भगवान को अभिषेक करते हैं वो अपने कुल को तार देते हैं, पूरे कुल को आप तार देते हैं। मंत्र बोलते रहे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, और अभिषेक कराते जाए। अब एक बार शुद्ध जल से स्नान करा लिया हमने, अब भगवान को आप पोंछ ले और अपने स्थान पर उनको स्थापित कर दें। अच्छे से पोंछकर स्नान कराकर अब हम अपने स्थान पर उनको स्थापित कर देंगे। जो सुपारी है, अगर सुपारी पे करा रहे हैं तो सुपारी को भी वही अक्षत पुष्प का स्थान देकर भगवान के चरणों में आप स्थापित कर दीजिएगा। अब हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम घंटी का पूजन करेंगे। हम पूजा में घंटी रखते हैं, घंटी का पूजन करेंगे। घंटी जो रखी हुई है सबसे पहले हम उसको चंदन और कुमकुम का तिलक करेंगे। तिलक हमने कर दिया, मंत्र वही बोलते जाएं, ओम नमो नारायणाय। फिर हम अक्षत पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखा देंगे। ये हमने घंटी का पूजन कर लिया है।
घंटी अब मतलब हम पंचोपचार से पूजन करेंगे। अभी हमने अभिषेक कराया, अब हम पंचोपचार से पूजन करेंगे। तो ये घंटी का भी अलग महत्व है इस पूजा में। घंटी बजाने का भी अलग बताया गया है। जो व्यक्ति इस महीने में भगवान की पूजा में हर उपचार के बाद घंटी बजाता है वह 100 चंद्रायण का पुण्य प्राप्त कर पाता है। जो हमने चंद्रमा के लिए व्रत करते हैं 100, वो एक बार घंटी बजाने से हमें मिल जाते हैं। तो पंचोपचार से पूजन किया, 5 बार पूजन हुआ, 5 बार घंटी बजाई, 500 व्रत का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। तो ये होता है कि घंटी बजाने का भी महत्व है। अब हमने अभिषेक पूरा कर लिया है, अब घंटी बजाएंगे। घंटी पूजन भी हमने घंटी पूजन भी कर लिया है, पंचोपचार से हम पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान को हम तिलक करेंगे। तिलक के लिए मैंने तुलसी जी की सूखी डंडी रखी हुई है और पत्थर रखा हुआ है, जो पहले ही बता दिया कि उसके ऊपर हम उस डंडी को घिसेंगे तो एक चंदन तैयार हो जाएगा और उसी से भगवान को हमें तिलक करना है। तो हम ये तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद मंत्र बोलते जाएं और इस तुलसी जी के तिलक का भी अलग महत्व है। ये है, ऐसा करने से 100 जन्मों के समस्त जो पाप हैं वो उनसे मुक्ति मिल जाती है। जो 100 जन्मों के जो पाप हैं उनसे सबसे मुक्ति मिल जाती है अगर आप पूरे महीने ऐसा करते हैं। मंत्र आप बोलते जाएं, घंटी आप बजा दें। हर उपचार के बाद अब आपको घंटी बजानी है, इसका ध्यान रखें। अब हम दूसरा उपचार करेंगे। दूसरे उपचार में हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प आप हाथ में लीजिए, अक्षत पुष्प ले लीजिए, मंत्र आप बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, और भगवान के चरणों में आप पुष्प अक्षत अर्पित कर दीजिए। अब हमने तुलसी जी की मंजरी रखी हुई है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, हम दोनों को भगवान जी को अर्पित कर देंगे। मंत्र बोलते जाएं और उसके बाद आप घंटी बजा दें। अब जो हमने मंजरी अर्पित की है उसका भी शास्त्रों में अलग महत्व है कि जो व्यक्ति इस महीने में भगवान को तुलसी अर्पित करते हैं वो मनवांछित फल पाते हैं और मोक्ष के भागी बन जाते हैं, मतलब मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। अब आपको मोक्ष प्राप्त होगा जब आपने पूरे महीने ये कर लिया है। तो अब हम तीसरा उपचार करेंगे, भगवान को धूप दर्शन कराएंगे। अगर आपके पास गाय के गोबर के कंडे आपने बनाए हुए हैं तो वो आप जला लेना, थोड़ा कपूर और सामग्री डालकर। गूगल लोबान होती है, अगर नहीं है तो सिंपल जो पूजा में आप धूप जलाते हैं वो भी आप धूप जलाते हैं। हम दीपक के साथ ही जला लेते हैं शुरू में। और मंत्र आप बोलते जाइएगा और घंटी आप बजा दीजिएगा। इसका शास्त्रों में अलग महत्व है। धूप दिखाने का, जो हम भगवान को धूप दिखाएंगे, जो व्यक्ति इस महीने भगवान को धूप दर्शन कराता है वो अपने मनोरथ को पूर्ण कर लेता है। मतलब जिस भी मनोकामना से आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन इच्छा ऐसी हो जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो ऐसी इच्छा हो, आपकी इच्छा सात्विक होनी चाहिए, आपका मनोरथ सात्विक होना चाहिए। उस इच्छा की आपको मनवांछित फल, आपके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। चौथा उपचार अब करेंगे। हाँ, घंटी बजा दीजिएगा धूप दिखाने के बाद। अब हम चौथा उपचार करेंगे। चौथा उपचार भगवान को दीप दर्शन कराएंगे। मंत्र के साथ दीप दर्शन कराया, घंटी बजा देना। अब जो घी का दीपक हमने जलाया इसका भी अलग महत्व बताया गया है शास्त्रों में। जो व्यक्ति इस महीने भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाता है और भगवान को घी के दीपक का दर्शन कराता है वो स्वर्ग लोक में निवास करता है। तो इसका भी अलग महत्व है। तो हाथ धो लेना, क्योंकि अब हमने दीप दर्शन कराया है। तो दीप दर्शन कराने के बाद आप अपने लेफ्ट साइड में हाथ धो लेंगे। आचमनी हमने रखी हुई है। पांचवा उपचार, अब भगवान को भोग लगा दें। खीर बनाकर रखी है हमने, ऋतुफल रखा है हमने, केला रखा हुआ है, खीर बनाकर रखी है। तो भाव के साथ आप अक्षत पुष्प ले लें हाथ में और खीर ले लें और भाव के साथ में आप मन में भाव रखें कि मैंने खीर बनाई और भगवान इस भोग को अब ग्रहण करेंगे। मंत्र आप बोलते जाए ओम नमो नारायण, ये मंत्र आप और भगवान को आप भोग लगा दें। फिर ऋतुफल का भोग लगा दें, घंटी बजा दें। तो ये हो गया। अब हमारा ये जो है पंचोपचार का पूजन हो गया है। अब जो हमने कपूर रखा हुआ है, मैंने बताया था 5 बाती वाला कपूर का दीपक आपको रखना है।
वो आप अब कपूर से भगवान की या तो 7 बार आरती उतार लेंगे, ओम नमो नारायण। और इस कपूर के दीपक का भी अलग महत्व है शास्त्रों में। जो व्यक्ति इस महीने कपूर से भगवान की आरती करता है वह पूर्व जो उसके जितने भी कर्म हैं, खराब कर्म है, उनका तो नाश होता ही है, लेकिन अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है इस व्यक्ति को। तो ये इतना पावरफुल है। और भगवान से मतलब एक एकामिक मतलब आमने सामने का उसका संपर्क होता है, ऐसा हो जाता है अगर आप कपूर से आरती करते हैं इस महीने। अपने कुल का उद्धार करता है ऐसा व्यक्ति। आप 7 बार ओम नमो नारायणाय के साथ में आरती उतार दें, और या फिर ओम जय जगदीश हरे आरती आप गा लें पूरी। आरती पूरी होने के बाद आप 3 बार आरती का शीतलीकरण कर दें, भगवान को आरती दिखा दें और अपने आप भी आरती ले लें, पूरे घर में आरती घुमा दें। तो भगवान को सोम को आरती कर लेना है। बस इतना छोटा सा पूजन है, शायद बताने में देर लगी हो, लेकिन मैं सच बता रही हूँ 10 मिनट भी पूरे नहीं लगते हैं इस पूजा को करने में। आप कीजिएगा जरूर, 10 से 12 मिनट लगेंगे। पूरे महीने ऐसे ही पूजन करना है। बेशक ये पूजा आपको छोटी लग रही हो, लेकिन बहुत वजनदार है, बहुत पावरफुल है। आप कीजिए। तो मैं केवल बताने के लिए नहीं बताती हूँ, मैं वो केवल बताती हूँ जो शास्त्रिक प्रमाणित है और जो मैं स्वयं भी करती हूँ। तो मैं इतनी चीजें ही आपको बताती हूँ। और रही व्रत की बात कि आपको एक समय भोजन करना है, यदि आपको डॉक्टर ने कोई ऐसी एडवाइस है या कोई आपको हेल्थ इशू है तो आप बिल्कुल मत कीजिए। तो ऐसा आप मत कीजिएगा, अपने हेल्थ के हिसाब से आप व्रत रखिए। तो ये पूजा हो गई। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु आपके सभी मनोरथ पूरे करें।